सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। क्या इसके पीछे चीन है या फिर अमेरिका है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान यानी आईएसआई का हाथ होगा। पाकिस्तान को दरअसल भारत और बांग्लादेश की दोस्ती रास नहीं आई। चीन की भी, दोनों देशों की दोस्ती चीन को भी रास नहीं आई है। 15 साल से दोनों देशों के अच्छे संबंध रहे हैं, हम सब जानते हैं। कई प्रोग्राम और संधियों पर चर्चा भारत और बांग्लादेश की तरफ से चल रही है, जिसमें तीस्ता भी शामिल है। चीन, पाकिस्तान इस विषय को लेकर चिंतित थे और इतना बड़ा प्रदर्शन एक सोची समझी साजिश हो सकती है। भारत की सुरक्षा के मुद्दे से महत्वपूर्ण ये घटना है इस समय, और इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन? अब दोनों देशों के अगर संबंध के लिहाज से बात करें तो साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का बड़ा पार्टनर है। बांग्लादेश के लिए भी भारत दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। बीते 15 साल से आर्थिक विकास के रास्ते पर बांग्लादेश था। बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए उत्सुक था। भारत के साथ ट्रेड प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा था। निवेश को लेकर के बातचीत चल रही थी। घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सकारात्मक बात चल रही थी, और ये सब शेख हसीना के नेतृत्व वाले बांग्लादेश के साथ था। लेकिन अब हालात क्या होंगे? जाहिर है कि इस पर का जो असर है वो भारत पर भी पड़ेगा और इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। तो भारत में इसको लेकर अब तक क्या कवायद हुई ये भी देखिए। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। साथ ही बांग्लादेश भारत सीमा जो लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की है, यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बांग्लादेश से सटे कई इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत में बॉर्डर एरियाज में अलर्ट जारी किया गया है। असम बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत बांग्लादेश के बीच जो फौरी तौर पर है आयात निर्यात यानी कि जो ट्रेड है वो बंद कर दिया गया है। मालदार महिदीपुर सीमा पर भी सड़क मार्ग को भी रोका गया। ढाका कोलकाता मैत्री ट्रेन सेवा रद्द कर दी गई है और दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट पर है। डीजी दलजीत चौधरी खुद वहां दौरा करने पहुंचे, जायजा लिया और यहां पहुंचकर उन्होंने स्थिति को देखा है। दूसरे संवेदनशील एरिया का भी डीजी दौरा करेंगे, जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश में जो कुछ भी इस वक्त बदल रहा है उसका इम्पैक्ट दरअसल भारत पर क्या होगा? पाकिस्तान आतंकी हमलों के जरिए अस्थिर करने की कोशिश करेगा। चीन लद्दाख में भारतीय सेना के साथ लगातार एक क्रॉस पोजिशनिंग में है। श्रीलंका नई सरकार के बाद चीन का दखल वहां पर बढ़ा है। बांग्लादेश नई सरकार बनने के बाद हालात मुश्किल होंगे, क्योंकि सरकार जिसकी भी बनती है उसका माइंडसेट क्या है भारत को लेकर, ये बहुत मैटर करता है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश की दोस्ती जो कई सालों से चलती आ रही थी, उसका असर नई सरकार के आने के साथ क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। अब दोनों देशों के संबंध अब तक कैसे रहे हैं ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा पार्टनर है। बांग्लादेश के लिए भी भारत दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर ही है। बीते 15 साल से आर्थिक विकास के रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा था, जिसका जिक्र हमेशा होता रहा। बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए उत्सुक भी था, जो भारत के साथ होना था। भारत के साथ ट्रेड प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा था। निवेश को लेकर के भी बातचीत फिलहाल चल रही थी। घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सकारात्मक बात बांग्लादेश और भारत के बीच इन दिनों चल रही थी।